हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिस पे हमारा आज का टॉपिक है लड़की जिसकी मैंने हत्या की। इस कहानी के आधार पर लेखक का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नैरेटर बसवी प्रथा के बारे में जगाने और चेन्नई के इस प्रथा का शिकार होने की बात जानकर चेन्नई से लंबा संवाद करता है। उस संवाद के कुछ अंश उद्धृत करने से कहानी का मंतव्य स्पष्ट होता है। नैरेटर परंपरागत ढंग से चेन्नम्मा को समझाना चाहता है कि उसके भीतर धर्म और ईश्वर का जो गलत भय पैदा किया गया है और उसका धर्म की आड़ में शोषण हो रहा है, वह उस भय को निकालना चाहता है। वह कहता है, तो सुनो, स्त्री के लिए मान ही प्राण है। मान खो देने वाली स्त्री का जीवन बहुत खराब होता है। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वह मान ही है। तुम लोगों को उसे ऐसे ही नहीं बेचना चाहिए। ज्ञानियों का कहना है कि मानहीन स्त्री के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। चेन्नम्मा के मन में धर्म और आस्था के नाम पर जो विचार प्रबलता से भर दिए गए हैं, उसके कारण उसे कोई बुराई नजर नहीं आती और वह प्रतिवाद करती है। वह कहती है, मालिक, तो शादी वाली स्त्री के लिए जिनके पति है उनकी बात ठीक है। वह हमारी जैसी हो तो उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाता है। हमारे लिए तो आप जैसे कुलीनों की सेवा ही। लेखक उसका उत्तर सुनकर यह सोचता है कि यह कैसा समाज है जो अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को भी नहीं छोड़ता और स्त्री का केवल भोग्या मानता है। वह उसे फिर समझाता है, अरे चेन्नम्मा, तुम समझती नहीं। सुनो, भगवान के नाम पर स्त्रियां यदि मान खो दे तो क्या वह पसंद करेंगे? भगवान की मन्नत की है तो भगवान की सेवा करो। कौन मना करता है? वह छोड़कर इस प्रकार मान नहीं गंवाना चाहिए। चेन्नम्मा इसका भी उत्तर देती है, मालिक, आप जैसे कुलीन ही हमारे लिए भगवान है। आपकी सेवा ही हमारा पुण्य है। इस संवाद के बाद इस प्रथा पर नैरेटर के भाव चिंतन के रूप में कहानी में स्थान स्थान पर उभर कर आते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय से यह उद्गार निकला, हाय भगवान, तुम्हारे नाम पर तुम्हें खुश करने का कितना अन्याय और पाप चल रहा है। लेखक यह विचार करता है कि यह लोगों की मूर्खता है या षड्यंत्र जो भक्ति के नाम पर चलाया जा रहा है। संसार में ऐसी घृणित परिपाटी भी है। भगवान के नाम पर छोड़ देना तो सुना है, वह तो अपनी अपनी भक्ति है, पर लोग जो हीन कार्य कर रहे हैं
इनका क्या बनेगा। यह लड़की गांव की एक भोली भाली युवती है जिसे रीति रिवाज का शिकार बनाया गया है। इसका दृढ़ विश्वास है कि जो वह कर रही है उसमें भगवान की मन्नत पूरी होगी। यह कैसी सोच है। माता पिता ही अपनी बेटी को पाप के गर्त में धकेल देते हैं। उन्होंने सोचा कि उनकी मन्नत मानने से बेटी का जीवन बच जाएगा, लेकिन यह नहीं सोचा कि इस मन्नत के कारण प्रत्येक दिन वह जो काम करती है उससे उसके जीवन का स्त्री तत्व ही दिन दिन मर रहा है। क्या वह यह बात समझते हैं? यही तो आश्चर्य है। उसका पूर्ण विश्वास है कि वह जो कर रही है ठीक है। वह कार्य भगवान को प्रिय है। विवाहित स्त्री जिस कार्य को बुरा मानती है वह अपने उसी कार्य को जीवन का धर्म मानकर चल रही है। इसमें उसके माता पिता ही उत्तरदायी हैं, लेकिन उनका कसूर मात्र इतना है कि वह अंधभक्ति के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं और जाति के रिवाजों की बलि हो गए हैं। इस कहानी को लिखने का मंतव्य भी यही है कि लंबे तर्क विवाद के बाद चेन्नम्मा नैरेटर की बातों का मर्म समझ जाती है। वह समझ जाती है कि उसे धर्म, भक्ति और रीति रिवाज के नाम पर ठगा जा रहा है। उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यह भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान अपनी संतान से उसके मान सम्मान और आत्मा को क्षति पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करा सकता। लेखक रोते हुए कहता है, चेन्नम्मा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आनंद ने अपनी इस कहानी में ईश्वर के नाम पर प्रचारित प्रसारित बसवी नामक कुप्रथा पर करारा और विवेक सम्मत प्रहार किया है। उन्होंने यह चित्रण किया है कि अंधविश्वास और भय मनुष्य को सही मार्ग से हटा देते हैं। कभी नवजागरण की रोशनी में सती प्रथा के विरुद्ध उठी आवाज थी और अनेक जागरूक व समाज का हित चाहने वाले लोगों ने सती प्रथा को स्त्री विरोधी और मनुष्यता के विरुद्ध मानते हुए उसका बहिष्कार किया। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे नाम उल्लेखनीय हैं। आनंद की यह कहानी बसवी प्रथा के अस्वीकार का साहस और मानस दोनों पैदा करती है। यह सिर्फ कर्नाटक नहीं, भारत की आधी आबादी के पक्ष में लिखी गई एक अविस्मरणीय कहानी है। यदि कोई कहानी या कविता प्रतिरोध का मानस और साहस पैदा कर पाए तो यह उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है। आनंद की इस कहानी का यही उज्जवल पक्ष है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना लड़की जिसकी मैंने हत्या की। इस कहानी के आधार पर लेखक के मंतव्य के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।